पढ़िए दरूद पाक। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले। हजार बार बसोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। हजरात, हम और आप इस सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक को सजाकर अपने उल्फत व मोहब्बत की शमा को रोशन करके इस जमीन पर बैठे हैं, खराज अकीदत नबी की बारगाह में पेश कर रहे हैं। क्योंकि इस महफिल पाक का ताल्लुक इसाले सवाब के हवाले से है, यानी हम और आप अगर कोई हमारे और आपके दरमियान से चला जाए, हमारे और आपके माबैन से कोई अगर चला जाए, हम उसके लिए इसाले सवाब करते हैं, कारे खैर करते हैं, हम उसके नाम इसाले सवाब करते हैं, कुरान पाक की तिलावतें करते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, नबी पर दरूद पढ़ते हैं, नबी पर दरूद सलाम के गुलहाए अकीदत पेश करते हैं और फिर अपने जाने वाले के इसाले सवाब कर देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप देख रहे हैं इस मिंबर शरीफ पर मुक़्तदर उलमा इकराम की जमात बैठी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यकीनन हम और आप अगर अपने जाने वाले के लिए कोई कार्य खैर करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, महफिले मीलाद सजाते हैं या कुरान खानी करवाते हैं या कोई और ऐसा इंतजाम इंसराम करते हैं कि जाने वाले के नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता है कि नहीं होता है, उन्हें पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इसका सवाब उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। चंद लम्हा में आपके दरमियान इसी मैटर पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे और आपके यहाँ मुसलमानों के अंदर कई एक ग्रुप है। एक ग्रुप का कहना यह है कि जाने वाला चला गया, अब तुम जो कुछ करोगे उसके पास नहीं पहुंचेगा। ये एक अकली दलील है। लेकिन आओ, खुदा को मानते हो कि नहीं मानते हो, रसूल को मानते हो कि नहीं मानते हो। आओ, रसूल का फरमान क्या है, खुदा का कौल क्या है। हम कोई अपने जाने वाले के मिसाले सवाब अगर कोई चीज करते हैं तो क्या वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो उससे फायदा देता है कि नहीं फायदा देता है। कुरान और हदीस का मसला, कुरान और हदीस का मामला इस सिलसिले में क्या है, कुरान का फरमान इस सिलसिले में क्या है, नबी की हदीस इस सिलसिले में क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज मैं यही बातें आपके दरमियान बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे आप हजरात ये बताएं कि आप अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं? जोर से बोले जरा, अल्लाह को मानते हैं ना? कितने खुदा हैं ये मानते हैं? कितने खुदा हैं? एक खुदा है। कितने खुदा हैं? ए भाई साहब, इतना की दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुदा को मानते हैं ना कि खुदा एक है? आपने कभी खुदा को देखा है? बोलिए, बोले देखा है? नहीं देखा। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि खुदा एक है? आपने कैसे कहा खुदा एक है? कुरान ने आपको बताया कुल हुवल्लाहु अहद। अगर बोलना जानते हो, कुरान ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। आपने कुरान को माना, कुरान लाने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी कुरान लेकर के आए, तो नबी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले जोर से, नबी को मानते हैं ना? अब बात आइए, बात यह है, आप खुदा को मानते हैं, आप नबी को मानते हैं, अब नबी के कौल को भी मानना होगा, खुदा के फरमान को भी मानना होगा। अगर नबी के कौल को ना माने वो भी मोमिन नहीं है, जो खुदा के कौल को ना माने वो भी मोमिन नहीं है, जो खुदा के फरमान को टाल दे वो भी मोमिन नहीं है, जो नबी के फरमान को टाल दे वो भी मोमिन नहीं है। पता चला कि खुदा और रसूल इन दोनों को मानना पड़ेगा। अगर इन दोनों
को नहीं माना, सिर्फ खुदा को माना। अल्लाह अकबर कहता रहा, अल्लाह अकबर कहता रहा, या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नबी अल्लाह के रसूल ने ये नहीं माना, सिर्फ खुदा को मानता रहा। ये मुसलमानों, जिंदगी भर मानते रहो, खुदा को यकीन में, खुदा पर यकीन रखते रहो, अल्लाह अल्लाह का नाम जपते रहो, खुदावंदे कुद्दूस को पुकारते रहो। लेकिन याद रखो, तुम मोमिन उस वक्त तक नहीं कहलाओगे जब तक तुमने खुदा के साथ साथ उसके प्यारे महबूब को नहीं माना, उसके नबी को नहीं माना। और जब तुम अल्लाह को भी मानोगे, रसूलुल्लाह को मानोगे, तब तुम्हारे अंदर ईमान की शुआएं जलेंगी, तुम मोमिन होगे, तुम ईमान वाले होगे। पता चला जो अल्लाह को माने, रसूल को ना माने, वो भी मोमिन नहीं है, और जो सिर्फ रसूल को माने, खुदा को ना माने, वो भी मोमिन नहीं। उसी नबी का फरमान मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी नबी का कौल मैं आपको सुना रहा हूँ। उसी नबी ये पाक ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसाना यनक़तउ अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब आदमी मर जाता है उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी अगर वो अमल किए जाए तो मरने वाले के नामे अमल में नेकियों का इजाफा होता रहता है। अल्लाह अकबर। अब आपका सवाल ये होगा, वो 3 अमल कौन से हैं? वो 3 अमल क्या है? जाने वाला चला गया, अब जाने वाला चला गया, उसके सारे अमल मुनक़ता हो गए। अब अगर वो नमाज पढ़ना चाहे, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। वो सज्जा करना चाहे, उसका सज्जा काबिल कबूल नहीं है। वो अगर रोजा रखना चाहे, उसका रोजा काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि ईमान जो है, अमाल का ताल्लुक सिर्फ दुनिया के अंदर है, मरने के बाद नहीं है। इंसान मुकल्लफ सिर्फ दुनिया के अंदर होता है, मरने के बाद नहीं होता है। पता ये चला कि अब जब जाने वाला दुनिया से चला गया है, वो कौन से ऐसे अमाल हैं कि उसके जाने के बाद भी अगर उसे अंजाम दिया जाए तो उसके नेकियों में इजाफा होता रहता है, उसके नामे अमल हुए नेकियां बढ़ती रहती। तो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं इल्ला मिन सुलास, वो 3 अमल ऐसे हैं कि जाने वाला अगर चला जाए, दुनिया से खत्म हो जाए, मर जाए, तो 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी उसकी नेकियों में इजाफा करते रहे। नंबर 1, औ मिन सदक़तिन जारिया। नंबर 1 ये है कि उसने सदक़े जारिया दुनिया के अंदर कर दिया। सदक़े जारिया समझते हैं आप? नहीं समझते? उसे सलीस लफ्जों में सुनिए। आज तो दुनिया के अंदर आम फहिम बात है, आज दुनिया में वो चीजें इस्तेमाल के लायक नहीं है। पहले के दौर में लोग पानी पीने के लिए कुआं तलाश करते थे। क्या तलाश करते थे? कुआं तलाश करते थे। तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई मरने वाला मर जाए, उसने दुनिया में अपने जीते जी कोई कुआं खुदवा दिया, उसमें से लोग पानी पी रहे हैं, लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लोग अपने आप को सैराम कर रहे हैं, तो जब तक वो कुआं बाकी रहेगा, लोग पानी पीते रहेंगे, मरने वाले के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता है। समझ में आई? औ मिन सदक़तिन जारिया, एक सदक़े जारिया जो उसने चालू कर दिया। आज के दौर में ये कुआं वगैरह तो है नहीं, लोग पानी कुएं से नहीं पीते, हर जगह नल लगा हुआ है और नल के बाद टोटियां लगी हुई हैं, और आगे तरक्की करता है जमाना तो फौरन 20 रुपए निकालता है, पानी की एक बोतल खरीदता है और पी करके खामोशी के साथ बैठ जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब उसके लिए क्या करना है? उसने कोई मदरसा कायम कर दिया, उसने कोई मदरसा कायम कर दिया, अल्लाह का घर तामीर कर दिया, लोग नमाज पढ़ते हैं, या अवामुन्नास के लिए कोई ऐसा रास्ता जो है अख्तियार किया, कोई ऐसा जो है चीज अख्तियार किया जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है, लोगों को जो है लोग उससे फायदा हासिल करते हैं। तो जब तक वो चीजें बाकी रहेंगी, मरने वाले के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। नंबर 2, मेरे आका ने इरशाद फरमाया औ मिन वलदिन सालिहिन, यानी अगर उसने अपना नेक बेटा दुनिया के अंदर
छोड़ रखा है। जब तक वो अल्लाह का नाम लेता रहेगा, उसके प्यारे रसूल का नाम लेता रहेगा, मरने वाले के नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नेक काम करने का मतलब क्या होता है? अगर कोई नेक बेटा छोड़ करके दुनिया के अंदर जाए, वो बेटा कुरान की तिलावत कर रहा हो, वो बेटा महफिले मीलाद कर रहा हो, वो बेटा अल्लाह का तज़किरा कर रहा हो, वो बेटा रसूलुल्लाह का जिक्र जमील कर रहा हो, ऐसा करने वाला जब तक वो इन अमाल को करता रहेगा, बेटा नज़रो नियाज करता रहेगा, कुरान को पढ़ता रहेगा या कुरान पढ़वाता रहेगा, इसाले सवाब करता रहेगा या इसाले सवाब करवाता रहेगा, जब तक करेगा जाने वाले के नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आपका जहन ये कह रहा होगा, ये मौलाना ये बताओ, आखिर जितने लोग चले गए हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें जाने के बाद कोई फायदा हासिल हुआ है कि नहीं हासिल हुआ है? जरा ये भी तो बताओ। आपने ये बता दिया, रसूल पाक का कौल है, ये बात सही है, नबी ये पाक ने फरमाया कि जिसने अगर ऐसे अमाल किए हैं, वो मरने के बाद अगर दुनिया से चला जाए, अगर वो चीजें अंजाम दी जाती है तो जाने वाले के नेकियों में इजाफा होता रहेगा। अब आओ जरा सुनो, अगर किसी ने महफिले मीलाद सजाई है दुनिया के अंदर, तो क्या महफिले मीलाद सजाने वाला जन्नती हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या उसके नाम अमाल में अगर गुनाहों का अंबार हो, वो नेकियों में तब्दील हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आओ मैं आपको बता दूं, आओ जरा देखो, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी की हदीस तैयबा है, बाबे मनाक़िब मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, मेरे आका उन सहाबा इकराम के झुरमुट में बैठे हुए हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें कभी कयामत के बारे में बताइए। या रसूल अल्लाह, कयामत कैसे होगी, कयामत किस तरह से आएगी? सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, कयामत का मंजर बड़ा ही हवलनाक होगा। ऐसा आलम होगा कि न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, हर कोई एक दूसरे से कतराता हुआ नजर आएगा। ऐसे आलम में हर कोई परेशान हाल होगा, एक जम्मे गफीर होगा। लोग सबसे पहले आदम की तरफ जाएंगे, ए आदम, तुम्हारी वजह से हम दुनिया के अंदर आए थे, आज हमको जरूरत पड़ी है, चलो रब के बारगाह में हमारी सिफारिश कर दो, वो हमें है परवरदिगारे आलम हमें बख्श दे। हज़रत आदम फरमाएंगे, इला गैरी, जाओ किसी और के पास, मैं इसलिए नहीं पैदा किया गया हो, मैं इसलिए नहीं बनाया गया हो, मैं तुम्हारी सिफारिश करो। अब लोग आगे बढ़ेंगे, लोग दूसरी तरफ चलेंगे और अंबिया इकराम की तरफ, यहाँ तक कि मेरे आका के बारगाह में आएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, कयामत का वो हौलनाक मंजर होगा, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, सबके फैसले हो रहे होंगे। जो जन्नती हैं उन्हें जन्नत अता कर दिया जाएगा, जिनके पास नेकियां नहीं है उन्हें हुक्म होगा, ये फरिश्तों ले जाओ, इन्हें जहन्नम की वादी में ढकेल दो। अल्लाह अकबर। अब फरिश्ते उस जो है उन्हें लेकर के जहन्नम की वादी में ले चलेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, उसी कयामत के उस मंजर में, उसी हवलनाक माहौल में एक शख्स ऐसा खड़ा होगा, एक शख्स जाएगा जिसके पास नेकियां नहीं है, गुनाहों का अंबार है, गुनाहों की गठरियां ज्यादा है, उसके पास नेकी नहीं है। रब्बे कायनात के बारगाह में फरिश्ते उसे पेश करेंगे, परवरदिगारे आलम, ये बंदा है, इसके पास नेकी नहीं है, इसके पास नेकी नहीं है, ये जहन्नम में जाने के लायक है। रब फरमाएगा, ले जाओ इसे जहन्नम की वादी में डाल दो, ले जाओ इसे जहन्नम में ढकेल दो। अल्लाह पर फरिश्ते लेकर के चलेंगे, उस आदमी को, उस नौजवान को खींचेंगे, चल तेरा ठिकाना जहन्नम है, तुझे जहन्नम के अंदर रहना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब वो नौजवान खड़ा है, कभी रब की रबूबियत को देख रहा है, कभी रब की रहमत को देख रहा है। फरिश्ते जब उसे खींच करके जहन्नम की तरफ ले चल रहे हैं, अर्ज करने लगा, ए फरिश्तों जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, मैंने दुनिया में पढ़ा था, मैंने किताबों में सुना था, मैंने किताबों में पढ़ा था, लोगों के जबान से सुना था, जो खुदा है वो रहीम है, अपने बंदों पर रहम करता है, जो खुदा है वो करीम है, अपने बंदों पर करम करता है। ये फरिश्ते सुरखो, मैंने दुनिया में कभी खुदा को नहीं देखा, ना खुदा की जात को देखा, ना खुदा के नूर को देखा। ये फरिश्तों, आज मैं खुदा के रूबरू खड़ा हूँ, आज जब मैं खुदा के नूर को देख रहा हूँ, आज जब मैं खुदा की वहदानियत को देख रहा हूँ, आज जब मैं खुदा की रहमत को देख रहा हूँ, तो मैं अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि मेरा रब अपने बंदों पर मेहरबान कैसे होता है, मेरा रब अपने बंदों पर रहमत वाली निगाह कैसे डालता है, मेरा रब अपने बंदों पर रहीम किस तरह से होता है।
अल्लाह पर फरिश्ते रुक जाते हैं। चंद मिनट के बाद फिर हुक्म रब्बी होता है, ए फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम की वादी में डाल दो, ले जाओ इसे जहन्नम की आग में ढकेल दो। फरिश्ते फिर खींचते हैं, वो नौजवान फिर वही जवाब देता है। तीसरी बार फिर खुदा हुक्म फरमाता है, ए फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते फिर खींचते हैं, वो नौजवान फिर वही जवाब देता है। अब फरिश्ते लेकर उसे रब के बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। खल्लाक़े कायनात परवरदिगारे आलम, ये तेरा बंदा है, इसे हम जहन्नम की तरफ लेकर चल रहे हैं। इसका जवाब ये मिल रहा है, मैंने दुनिया में खुदा को नहीं देखा, मैंने उसके वहदानियत को नहीं देखा, मैंने उसके रहमत को नहीं देखा। आज जब मैं खुदा को देख रहा हूँ, उसके नूर को देख रहा हूँ, उसकी रबूबियत को देख रहा हूँ, उसके रहमत वाली जो है चादर ततहीर को देख रहा हूँ, तो आज मैं ये अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि रब अपने बंदों पर रहमान किस तरीके से है, रब अपने बंदों पर करीम किस तरीके से है, रब अपने बंदों पर रहम किस तरह करता है, रब अपने बंदों पर करम किस तरह से करता है। मैं आज उसकी रहमत का अंदाजा लगाना चाहता हूँ, मैं आज उसके करम को देखना चाहता हूँ। अल्लाह पर नौजवान जो है खड़ा है रब के बारगाह में, परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, ए बंदे बता, क्या तू दुनिया में आलिमे दीन था? समझ में आ रही है? उस नौजवान ने, रब ने फरमाया उस बंदे से, उस नौजवान से, ए बंदे बता, क्या तू दुनिया में आलिमे दीन था? वो नौजवान अर्ज करता है, परवरदिगारे आलम, मैं दुनिया में आलिम नहीं था। रब्बे कायनात ने दूसरा सवाल फरमाया, ए बंदे बता, क्या तेरे खानदान में कोई आलिमे दीन था? न मैं आलिम न मेरे खानदान में कोई। सोचे अपनी किस्मत पर कि आज हम कहां हैं, और वो रहमत वाला खुदा जिसको हमें मुंह दिखाना है, आज हमारा बेटा ना आलिम बन रहा है, ना कारी बन रहा है, ना हाफिज बन रहा है। हाँ, अगर बन रहा है तो जुआरी बन रहा है, बन रहा है तो शराबी बन रहा है, बन रहा है तो दुनियावी लहवो लईब वाला बन रहा है, बन रहा है तो दुनिया के तमाम तर मामलात में मुल्तमिस मिल है, तमाम कामों में जो है तमाम कामों को अंजाम देने वाला बन रहा है। आलिम नहीं बन रहा है, खुदा से डरने वाला नहीं बन रहा है, ना रसूल पाक की मोहब्बत उसके सीने में है। फिर भी हम ये दावा करते हैं, मौला हम मुसलमान हैं, हम कब्र में जाएंगे, फिर वहां से उठाकर सीधे हमें जन्नत में डाल दे। एक जन्नत का ख्वाब देखने वालों, पहले खुदा का खौफ अपने दिलों में बसा लो, नबी की मोहब्बत मुजस्सम कर लो, तब ये ख्वाब देखना मौला मुझे जन्नत दे दे। वरना याद रखो, अगर दुनिया में तुमने अपने अय्याम शबो रोज अपने लव्वो लईब में गुजार दिया, अपने जो है खेल तमाशे में गुजार दिया, अपना स्टेटस बनाने और लगाने में भी बिता दिया है, तो याद रखो कल क़यामत के मैदान में जन्नत बहुत दूर है, जन्नत की खुशबू भी आपको मैसर। हक है, हक है। अल्लाह के बंदे हो, बड़े फख्र के साथ कहते हो मैं खुदा को मानता हूं। मस्जिदों में अज़ानें 5 वक्त होती हैं, पुकारने वाला बांगी अपनी तरफ से नहीं कहता है आओ नमाज की तरफ, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस सलात, अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। मुअज्जिन पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। हम और आप बिस्तरों पर पड़े हैं आराम से, इस वक्त का आलम हो या ठंडक का आलम हो, हमारा हाल ये है हम अपने बिस्तर से उठ करके मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं। तमन्ना ये होती है अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन हो और सीधा जन्नत चले जाए। जन्नत जाने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता, अच्छे अमाल करने पड़ते हैं, खुदा का खौफ दिल में बसाना पड़ता है, एक दूसरे की ताज़ीम और तौकीर करनी पड़ती है, एक दूसरे का अदब करना पड़ता है। तब हमें, जब हम अपने आप को इन तमाम मामलात में सरगर्दा कर लेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत, बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत के ख्वाब मत देखो,
वो नौजवान खड़ा है, रब ने फरमाया ये बंदे बता क्या तू आलिम दीन था? जवाब दिया मौला नहीं, मैं आलिम दीन नहीं था। आज हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, कुछ बनाए ना बनाए, गांव में टहलने वाला जरूर बनाते हैं। अपने बेटा अगर कमाई ना करे तो हम उसे अलग कर देते, खाना पानी उस पर बंद कर देते हैं। कभी मैं पूछना चाहता हूं ए इलाके के लोगों, आपके बेटे ने नमाज कज़ा की, कभी आपने उससे पूछा बेटा तुम कहां थे? अरे आप क्या पूछोगे, आप खुद ही नमाज से दूर रहते हो तो अपने बेटों को ताकीद क्या करोगे? मेरे मिलने के नौजवानों, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ। जब आपका बेटा कुरान शरीफ पढ़ करके निकलेगा ना, कुरान उसके हाथों में होगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने रब को रहमान और रहीम बताएगा, तो वो रहमान रहीम रब आपके ऊपर अगर अजाब हो रहा हो, आप कब्र में लेटे हो, अजाब में गिरफ्तार हो, आपका बेटा अगर रब को रहमान और रहीम कहेगा, खुदा को करीम बताएगा, उसे रहीम बताएगा, तो परवरदिगार आलम आपकी कब्र से अजाब को उठा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कुरान पढ़ाते अपने बेटे को, कुरान कभी उसके हाथों में देते हैं? अगर बेटा कुरान पढ़ भी ले तो हम कभी ये नहीं कहते बेटा कुरान उठाकर देखो, उसमें अल्लाह का कानून है, उसमें खुदा का खौफ मौजज़न है, उसमें रसूल की इताअत मौजज़न है। कभी कुरान पढ़ लिया करो। नहीं, हमारे और आपके हम उम्र साथियों का हाल क्या है? एक हाथ में बड़ा सा मोबाइल होता है, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक मोबाइल की स्क्रीनों पर निगाहें जमाए हुए, वो मोबाइल की फहश तस्वीरें, मोबाइल की जो है बेहुदा गुफ्तगू, बेहुदा बातों पर हमें और आप रात का एक अरसा गुजार देते हैं। लेकिन वही इंसान, वही आदमी अगर उससे कहा जाए आओ ईशा की नमाज पढ़ लो, उसे मोहलत नहीं मिलती है कि वो ईशा की नमाज को अदा करे। मोबाइल कितने बड़े बड़े होते हैं हाथों में, बताओ। जिनको मस्जिदें आबाद करनी चाहिए थी, आज वो लोग मस्जिदों के बजाय मोबाइल की स्क्रीनों पर अपनी निगाहें जमाए रात का एक तबीज हिस्सा गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं, उन्हें खुदा का नाम लेने की इस्तेताअत या इस्तेताअत नहीं होती है कि वो अल्लाह का नाम ले। अपने बेटों को कुरान नहीं पढ़ाओगे, आलिम नहीं बनाओगे। रब पूछ रहा है ए बंदे बता, रब ने ये नहीं फरमाया बंदे बता तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तूने जो है मेरे राह में माल खर्च किया था कि नहीं किया था। ये तो आमाल से ताल्लुक है, इनका मुआखजा बाद में होगा। परवरदिगार आलम ने सवाल किया ए बंदे बता क्या तू दुनिया में आलिम था? उस नौजवान ने अर्ज किया मौला मैं दुनिया में आलिम नहीं था, न मेरे खानदान में कोई आलिम था। परवरदिगार आलम ने तीसरा सवाल फरमाया ए बंदे बता क्या जिस खानदान में तू पला उसमें भी कोई आलिम नहीं? उसने कहा नहीं, उसमें भी कोई आलिम नहीं। परवरदिगार आलम ने तीसरा सवाल फरमाया जिस मोहल्ले में रहता था बता क्या उसमें कोई आलिम था? उस नौजवान ने अर्ज किया मौला मैं इतना बड़ा महरूमुल किस्मत आदमी हूँ कि न मैं आलिम न मेरे खानदान में कोई आलिम, और जिस मोहल्ले में मैं रहता था परवरदिगार आलम उसमें भी कोई आलिम नहीं था। अल्लाह अकबर। फिर रब्बे कायनात ने चौथा सवाल फरमाया ए बंदे बता क्या कभी किसी आलिम के मजमा में बैठा है? कभी किसी आलिम ने महफिल में बैठा है?
उस नौजवान ने अर्ज किया, मौला मेरी सुबह कहाँ गुजरी मुझे पता नहीं है, मेरे शाम कहाँ गुजरे मुझे मालूम नहीं है, मेरे शबो रोज कहाँ गुजरे, मेरे हफ्ते और साल कहाँ गुजरे ये मुझे मालूम नहीं है। परवरदिगार आलम इतना याद है, मैं एक दिन इत्तेफाकन एक रास्ते से गुजर रहा था, चंद लोग बैठे थे, तेरे महबूब का तज़किरा हो रहा था, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी, तेरे नबी की नातें गुनगुनाई जा रही थी। मौला मैं भी उसी महफिल में चंद लम्हा बैठा, मैं चंद लम्हा उसमें शरीक हुआ, लोग चलने लगे, अल्लाह के कायनात जब लोग जा रहे थे मैं भी उठा चलने लगा, मेरी रूह और मेरे जिस्म का ताल्लुक जुदा हुआ और मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया था, फरमाया ए फरिश्तों अब इसे जन्नत में ले जाकर डाल दो। फरिश्ते यासो हसरत की उम्मीद लगाकर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ताला ये तो पापी इंसान है, ये तो गुनहगार है, ये तो सियाकार है, अब इसका ठिकाना जन्नत क्यों बना दिया गया, ये तो जहन्नमी था। अल्लाह के कायनात ने फरमाया ए फरिश्ते हाल ये है, ये कहीं और से नहीं बल्कि मेरे रहमत वाले नबी की महफिल से होकर आ रहा है, इसलिए मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि मैं इसे अपने रहमत वाले नबी की महफिल से आने वाले को जहन्नम का ईंधन बना दूं, ये मुझे गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अंदाजा लगाएं, नबी की महफिल पाक सजी, नबी पर दरूद पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, नाते नबी गुनगुनाया जा रहा है। ऐसी महफिलें अगर कोई शख्स इत्तेफाकन या अचानक आकर शरीक हो जाए, अगर जहन्नमी हो तो जन्नती बना दिया जाए, तो बताओ जिसके लिए महफिल पाक का एहतमाम किया गया होगा, जिसके एसाले सवाब के लिए महफिलें सजाई गई होंगी, जिसके एसाले सवाब के लिए कुरान की तिलावतें हुई होंगी, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करवाया गया होगा, रसूलुल्लाह की रिसालत का प्रचार किया गया होगा, बताओ क्या वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? सुभान अल्लाह। बोलना जानते हो तो बोले, वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? बात समझ में नहीं आई? एक आदमी गुनहगार है, पापी है, अचानक रास्ते से गुजर रहा हो, महफिल सजी है, उसमें बैठ गए, उसका इंतकाल हो, उसके पास कोई नेकी ना हो, रब के बारगाह में हाजिर हो, अर्ज करे मौला तेरे महबूब की महफिल से होकर आ रहा हो, तो परवरदिगार आलम फरमाएगा फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ। अब जरा अंदाजा लगाओ, तो जिसके लिए सिर्फ महफिल का एहतमाम किया गया होगा, एसाले सवाब के लिए, वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? वो अल्लाह की रहमतों को जो है पाने वाला होगा कि नहीं होगा? खुदा की रहमतें उसके करीब आएंगी कि नहीं आएंगी? यकीनन वो रहमतें खुदाबंदी का मुस्तहिक भी होगा और जन्नत में जाने का ये महफिलें उसके लिए जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। महफिल पाक या कोई और कार्य खैर करने के लिए अगर कोई करता है तो नामे अमाल में इजाफा होता है। इस हवाले से एक और हदीस का टुकड़ा मुलाहिजा नहीं हो रहे हैं, पहली बार जिंदगी का ऐसा मुअम्मा पड़ा है जहां लोग बोलते नहीं बल्कि खामोशी के साथ देख रहे हैं। शायद मुझे कोई मुअम्मा बनाकर बिठा दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। बात समझ में आए तो आप बोलें कि हाँ सही है, हक है, और न समझ में आए तो इसको भी बताएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे आका, और सैयदना अबू हुरैरा के साथ सफर फरमा रहे हैं। अबू हुरैरा ऊंट की नकेल पकड़कर आगे आगे चल रहे, मेरे आका उस सवारी पर बैठे हुए। कुछ दूर चलने के बाद मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा सवारी को रोक दो। क्या फरमाया? सवारी को रोक दो। अबू हुरैरा ने सवारी को रोक दिया। मेरे आका सवारी से नीचे तशरीफ लाए, खड़े फरमाया अबू हुरैरा कहीं तर शाख तलाश करो। क्या
वाह सुभान अबू हुरैरा कहीं तरशाख तलाश करो, तरशाख समझते ना, हरी टहनी, हरी टहनी नहीं समझे, पेड़ की डाइंग जानते हैं ना, उसी को हरी टहनी कहा। हरी टहनी तलाश करो, तरशाख लेकर के आओ। अबू हुरैरा ने जुस्तजू की तलाशा, या रसूल अल्लाह कोई और दरख्त तो है नहीं। दूर देखा तो एक खजूर का पेड़ लगा हुआ था, गए उसके तने को तोड़ा, लेकर नबी के बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए अल्लाह के रसूल, इसके अलावा और कोई पेड़ नहीं है यहाँ जिसकी मैं शाख लेकर के आऊं। मेरे आका ने फरमाया लाओ यही तना दे। उस तने को लिया, उसके दो टुकड़े किए, एक थोड़ी दूर पर एक उसे गाड़ दिया, नस्ब कर दिया, और थोड़ी दूर बढ़ करके दूसरे वाले तने को भी नस्ब कर दिया। अबू हुरैरा देखकर हैरत ज़दा है, या रसूलल्लाह मैं इससे पहले भी आपके साथ सफर करता था, आपने कभी ऐसा अमल नहीं किया, आपने कभी ऐसा तरीके कार अख्तियार नहीं किया कि तर शाखे जमीन पर आप नस्ब कर रहे हो, गाड़ रहे हो। या रसूल अल्लाह, आपने इन तनों को क्यों नस्ब किया है, इन्हें क्यों जमीन में गाड़ा है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, मामला ये है, यहाँ दो कब्रें हैं, इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, कोई ज्यादा अहम मामला की वजह से नहीं, बल्कि जो है एक इनमें वो शख्स है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, दूसरा वो शख्स है जो है झूठ बोलता था, इसी वजह से इन पर अज़ाब इलाही का नुज़ूल हो रहा है। मैंने इनकी कब्रों पर इन तर शाखों को नस्ब कर दिया है, इन तर जो है टहनियों को गाड़ दिया है। ए अबू हुरैरा, जब तक ये टहनियां तर रहेंगी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी। और ए अबू हुरैरा, जिस जगह पर खुदा का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह का तज़किरा हो रहा हो, अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान की जा रही हो, परवरदिगार आलम उस जगह पर अपना अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता है, अपने अज़ाब को नाज़िल नहीं करता है। पता चला अगर जाने वाले के लिए हम और आप कलमे तैयबा पढ़ते हैं, मीलाद करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या महफिल सजाते हैं, या कोई और कारे खैर करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने कारे खैर हम इस दुनिया में अंजाम देते हैं, परवरदिगार आलम जाने वाले के नामे अमाल में नेकियों का ऐसा। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। अब सवाल ये है कि जाने वाले के लिए हम मिसाले सवाब करें, उससे हमारा क्या फायदा? जाने वाला चला गया, हम मिसाले सवाब करें, इसमें हमारा क्या फायदा है? तो सुनो, अल्लाह की रहमते कामिला वो है कि इंसान अगर उसे अंजाम देता है तो सिर्फ जिसके लिए कर रहा हो वही सवाब का मुस्तहिक नहीं होता है, बल्कि करने वाला भी सवाब में बराबर का शरीक होता है। सुना होगा रमजान शरीफ में लोग रोजा इफ्तार करवाते हैं, कभी आप भी गए होंगे ना इफ्तार पार्टी में, बगैर रोजा रखे हुए। अल्लाह हिदायत दे आपको। बहुत से लोग होते हैं बगैर रोजा रखे हुए पहुंच जाते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप अपने ऊपर मत रखें, मगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बगैर रोजा रखे हुए पहुंच जाते हैं। इफ्तार करवाने के लिए इफ्तार पार्टी होती है, जो लोग रोजा इफ्तार करने का एहतमाम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सवाब अता फरमाता है, अजर अता फरमाता है, वो सवाब के मुस्तहिक बनते हैं। अब सवाल यह है कि जिसने रोजा खोला वो भी सवाब का मुस्तहिक, जिसने इंतजाम इंसराम करवाया वो भी सवाब का मुस्तहिक, जितने लोग उस काम में मशगूल हुए वो भी सवाब के मुस्तहिक। पता ये चला अगर हम महफिले मीलाद करते हैं अपने जाने वालों के साले सवाब के लिए, या कुरान खानी करते हैं जाने वाले के साले सवाब के लिए, तो जितना जाने वाले को सवाब मिलता है वही उतना ही सवाब पढ़ने वाले को मिलता है, उतना ही सवाब उसके सजाने रचाने बसाने वाले को भी दिया जाता है और अता किया जाता है।
इसलिए हम ये ना सोचें कि जिसके लिए हमने सजाया है सिर्फ वही सवाब का मुस्तहिक बनेगा, हम उसके जो है उससे दूर रह जाएंगे, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जितना उसका हिस्सा है उतना ही आपको इस वाले सवाब का जो है सवाब मिलेगा, आप भी उस सवाब के मुस्तहिक हो पाओगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारा हाल ये हो चुका है, न हम इस्लाम के करीब जाते हैं, न इस्लामी इखलाक को अपनाते हैं, न इस्लामी शिआर अपनाते हैं, न इस्लामी मुआमलात में हमारा कोई हिस्ट्री होती है कि जिसके जरिए से हम पहचाने जाए कि हम मोमिन हैं। अल्लाह ने हम पर नमाज फर्ज की 5 वक्त, हमसे वो भी नहीं हो सकता है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें ताकि उस खुदा के बारगाह में ये कहने का हक रखें, मौला तूने हम पर नमाज फर्ज किया था, हमने उसे अदा किया है, हमने उसे पाबंदी वक्त के साथ पढ़ा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, न इन चीजों से हमारा ताल्लुक है और न ही हमारे अंदर इंसानियत है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज इंसानियत का मामला यह है, एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बन गया है, भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन बनता नजर आ रहा है। अगर एक आदमी बुलंदी पर फाइज हो गया, दूसरा आदमी उसे गिराने के लिए कोशिश कर रहा है, या आखिर पढ़ाई की तरफ या बुलंदी की तरफ क्यों जा रहा है, इसे नीचे की तरफ डालो, इसे नीचे की तरफ ढकेलो, आखिर इंसानियत कहां मिट गई है। ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तुमको ऐसा पैगाम नहीं दिया था, तुम्हारे रसूल ने तुम्हारे लिए ऐसी मंजिल या ऐसा रास्ता नहीं दिखाया था। रसूल पाक तो वो है कि अगर अपना आया है तब भी नबी ने मदद फरमाई है, अगर खैर आया है तब भी नबी ने मदद फरमाई है, अगर नबी के बारगाह में कोई साइल आया है नबी ने अता किया है। नबी ने कभी ये नहीं देखा वो साइल अपना है या गैर का है, वो साइल मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, नबी ने इसका इम्तियाज नहीं फरमाया, बल्कि हर एक को अता किया है। लेकिन आज हम उनके उम्मती होकर उनका कलमा तो जरूर पढ़ते हैं, उनका लाया हुआ कुरान तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारी हिस्ट्री का आलम यह है, आज हमारी तारीख ये लिखी जा रही है, हम अपने भाई का हक मारने के लिए तैयार है, तो हम खैरों को कब हम देंगे, कब हम अपने से खैरों को भला करेंगे, खैरों के लिए हम इंसानियत देते हैं, तेवर अख्तियार करेंगे, जब अपने ही भाई के लिए हम दुश्मनी करने के लिए तैयार है। ए मुसलमानों, आखिर ये दुश्मनी तुम्हें किस मंजिल में ले जाएगी। तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, तुम उससे दूर रहे, तुम्हें कुरान की तिलावत करने के लिए कहा गया, तुम उससे दूर रहे। हाँ, तुमने अपनाया है तो सिर्फ मालो मता हासिल करने के लिए। एक भाई दूसरे भाई की दुश्मनी को अपनाया है। तुमने अगर कुछ अपनाया है तो दुनिया के अंदर आकर इस दुनिया में बुराई को अपनाया है। तुमने अगर कुछ अपनाया है तो दुनिया में कदम रख करके दुनिया की रंगीनियों को अपनाया है। ए मुसलमानों, तुम्हें पता है ये दुनिया फानी है, एक दिन तुम्हें इसी दुनिया से निकलकर कब्र में जाना है, वहां से उठकर रब के बारगाह में मुंह दिखाना है। तो कम से कम अपने चेहरे पर ऐसी तस्वीर बना लो या ऐसे मामलात को सजा लो, ऐसी चादरें डाल लो, जब रब के बारगाह में पेश हो तो तुम्हें देखकर फरिश्ते कहे, मौला ये कोई और नहीं बल्कि तेरे नबी के आशिक है, तेरे रसूल के उम्मती है और तेरे ये बंदे हैं जो आज तेरी बारगाह में हाजिर हैं। मौला अब तो इनके मामलात को आसान। हमसे ये नहीं हो सकता, न हमारे अंदर दरसे इंसानियत और सोच इतनी आला है, मामलात इतने आला है कि हम दुनिया में अपने घर में बैठ करके रब के बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमें जन्नत अता कर। सही है कि जन्नत आपके लिए बनाई गई है, लेकिन सुनो, जन्नत में जाने के लिए इंसान को जन्नती किरदार होना चाहिए। आज कौन सी किरदार हमारे पास, कौन से अमाल हमारे पास। इंसान बड़ी से बड़ी नेकियां करता जाए, लेकिन अगर छोटा सा गुनाह उसने ऐसा किया है जिससे किसी इंसान का दिल रूठ जाए, तो याद रखो कि जब तक वो बंदा नहीं माफ करेगा, परवरदिगार आलम आपको माफ फरमाने वाला नहीं। तुम उससे पेशतर
अल्लामा इरफान साहब क़िबला ने वालिदैन के हवाले से आपको बताया आज हमारे मुआशरे का हाल क्या होता चला गया है। हमारी मां बहनें जिन्हें घर के अंदर सलीके के साथ रहनी चाहिए, जिन्हें अपने घर को जन्नत की कियारी बनाना चाहिए था, आज वही हमारी मां बहनें बजाय घर को जन्नत की कियारी बनाने के सुबह होती है आंखें खुलती हैं तो आम हालात में या तो रिमोट टीवी का हाथ में होता है या फिर मोबाइल में गाना लगाकर घर में रख देती हैं और काम में मशगूल हो जाती है। अल्लाह अकबर। क्या ये घर इसके जरिए से जन्नत नुमा बन पाएगा? क्या ये घर, क्या ये अमाल आपके जन्नतियों वाले हैं? इंसान अपने घर को पहले सुधारे, घर के मामलात को सही करे। आज हाल ये हो गया है हमारी मां बहनें जिन्हें सुबह सवेरे उठकर अजान से पहले घर के दरवाजे को खोलना चाहिए, तो आज की बहुओं का हाल ये है, आज की हमारी मां बहनों का आलम ये है कि 7 साढ़े 7 बजे उनकी आंखें खुलती हैं, ना फजर का मतलब है ना सुबह से ताल्लुक है, फिर भी ये मौला की बारगाह में आस लगाए हुए बैठे हैं कि मौला सारी नेमतें हमारे घर में नाज़िल फरमा। ए मेरी मां बहनों, आजान से पहले रिज़्क़ का फरिश्ता निकलता है, हर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जिस घर का दरवाजा खुला होता है अल्लाह के वो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से लाई हुई रहमत उस घर के आंगन में डाल करके चले जाया करते। जिन घरों के दरवाजे बंद होते हैं अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करते मौला खुला घर के दरवाजे बंद थे, वहां से तेरी रहमत लौट। जरा सोचें कितना कहां कमाइयों में हमारी बरकत होगा, कहां हम बेहतरीन इंसान बनेंगे। सुबह उठना चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए। आज हमारी मां बहनें जिन्हें बावजूद होकर दुनिया के अंदर अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, वो अपने बच्चों को पालती है तो किस तरीके से मोबाइल में अच्छा से अच्छा कार्टून लगाया, बेहतरीन से बेहतरीन नाच लगाया और अपने बेटे को दे दिया, बेटा उसे पकड़ करके खामोशी के साथ खेलने लगता है। अब बताओ जरा, जिन औलादों की आंखें खुल रही हो, उनके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिया जा रहा हो, मोबाइल दिया जा रहा हो, फहश कलामी जिनके हाथों में थमाया जा रहा हो, बुराइयां जिन्हें दे दी जा रही हो, जिनके हाथों में नाच गाने की तस्वीरें दी जा रही हो, वो बेटा जब बड़ा होकर के, वो बेटा जब जवान होगा, तुम पुकारो कि तुम्हारा बेटा है, तुम पुकारो कि या तुम्हारे जो है या जो मेरे भाई बैठे हैं वो पुकारेंगे बेटे इधर आओ, बेटा जवाब देगा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके जबान पर यह कलिमा होगा तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने तो शुरू से उसे मोबाइल उसके हाथों में थमा दिया। क्या किया है तुमने अपनी औलादों के लिए? आज बेटा बड़ा होता है, शादी होती है, बहू घर में आई, जिस माँ ने 9 महीने अपने बतन के अंदर रखा, अपने खूने जिगर से सींचा, एक पल में आने वाली बहू का मामला ये होता है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उससे ज्यादा 2 महीना, उससे ज्यादा 1 साल। फिर वही बेटा जो कभी माँ बाप को अपने आंखों का तारा मानता था, वही बेटा माँ बाप उसकी आंखों में गड़ने लगते हैं, चुभने लगते हैं। माँ से कहता है माँ अब तुम्हारा बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाप से कहता है अब तुम्हारी ये जो है तुम्हारा ये चिड़चिड़ापन हमें बर्दाश्त नहीं है, तुम अलग हो जाओ। हम अलग हो जाते हैं। ए मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काश अगर तुमने उस बेटे की परवरिश अच्छी तरह से की होती, उसे कुरान की तालीम दी होती, उसे जो है इसके रसूल उसके सीने में बसाया होता, कुरान पढ़ाया होता, तो वही कुरान कह रहा है वकुल्लहुमा कौलन करीमा। तुम माँ बाप से उलट माँ बाप से अकड़ करके बात ना करो, बल्कि मुलायमियत और नरमी के साथ बात करो। न तुमने उसे कुरान सिखाया है, न तुमने उसे इसके रिसालत उसके सीने में मौजूद किया है। हाँ, तुमने उसे बड़ा सा मोबाइल देकर उसकी आखिरत और उसकी जिंदगी दोनों को तबाह जरूर कर दिया। गलत है, बताएं सही है ना? इसीलिए तो आप लोगों के ज़हन से उतरता नहीं, न बोलने के लिए तैयार है। सुनिए, जब मां सलीकेदार हो तो बेटा
कभी गौसे आजम बनकर पैदा होता है। जब माँ सलीकेदार हो तो बेटा इमाम आजम बनकर पैदा होता है। माँ सलीकेदार हो तो बेटा इमाम हुसैन बनकर पैदा होता है। लेकिन आज हमारी माँ बहनों का हाल ये है, अपने बच्चों को अगर उन्हें कुछ सिखाना चाहती है, अगर उन्हें कुछ बताना चाहती है, तो उन्हें जो है सिखाने के लिए मोहलत नहीं है, उन्हें बताने के लिए मोहलत नहीं है, बल्कि उनके चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिया। ये उनके लिए आसान है। आओ जरा आज से पहले या आज से कुछ जमाना पहले के हालात का जायजा ले। उस दौर में माँ अपने बच्चों को जब चुप कराती थी, उन्हें अच्छा सबक देती थी, तो उनका असर क्या होता था? आओ जरा पूछते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ है। आप जो है एक दिन अपने माँ के बारगाह में आए, अर्ज करते हैं माँ जब मैं चलता हूँ तो जो है पत्थरों से आवाज आती है, जब मैं चलता हूँ तो जमीन के से उगने वाली ये हरी सब्ज घासें मुझे मुबारकबादियां देती है। जब मैं चलता हूँ तो आसमान से जो है मुझे निदा आती है। जब मैं चलता हूँ तो जो है चलने वाले ये जानवर मुझे सलाम करते हैं। ए माँ, ये मेरी विलायत का कमाल है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे मंजिल पर फाइज कर दिया है। तो गंजे शकर की माँ बाबा फरीदुद्दीन की वालिदा माजदा फरमाती है, बेटा ये तेरी विलायत का कमाल नहीं है, ये तो तेरी माँ का कमाल है। अगर तेरी माँ ने तेरी परवरिश इस अंदाज में ना की होती तो ये शजरो हजर तुझे सलाम ना करते, ये शम्सो कबर तुझे मुबारकबादी ना देते, ये तमाम चीजें तेरी ताज़ीम के लिए ना खड़ी होती। माँ कहती है, ए फरीदुद्दीन, मैंने जब भी तुम्हें दूध पिलाया है तो पहले वजू करती थी, फिर तुझे दूध पिलाती थी। ये उस वजू का असर है कि अल्लाह ने तुझे आज ऐसे मकाम पर फाइज कर। बेशक सुभान। हमारी माँ अपने बच्चों की परवरिश करती, वो माएँ थी, बेटे को अपनी गोद में लिया, कुरान खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिस्ट्री कौन नहीं जानता है। आपकी माँ आपको अपनी गोद में लेती, कुरान की तिलावत शुरू कर देती। यही देखते देखते सरकार गौसे आज़म, एक रिवायत में है कि कई एक पारों 14 पारे और एक रिवायत में है कि 16 पारों के आप हाफिज बन गए। मुसलमानों, ये उस माँ का कमाल था जिसने अपनी गोद में लेकर अपने बेटे की जिंदगी को संवारा है। लेकिन आज की माओं का हाल ये है, जिस तरह उनके बच्चों की परवरिश होती है उसी तरह उन बेटों का रवैया अपनी माँ के लिए होता है। माँ अगर पुकारती है बेटा इधर आओ, तो बेटे का जवाब होता है, अब क्यों परेशान हो, हमको जो करना है कर लेंगे, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अब जरा सोचो, तुमने उसे अपने सीने से लगाया, 9 महीने उसको अपने जो है वतन के अंदर रखा, उस बोझ को आपने बर्दाश्त किया है। एक तरह से लापरवाही आपकी आपके बेटे को किस तरफ ले जा रही है, कहां ले जा करके डाल रही है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुनिया में कुछ करो या ना करो, अपने बेटे के सीने में इसके रसूल बसा करके दुनिया से जाओ, उसे बता दो, ए बेटा तू मुझसे मोहब्बत कर या ना कर, तू मुझसे उनसीयत रख या ना रख, सुन अल्लाह एक है, उसने अपना एक महबूब रखा है, उस खुदा का शौक अपने दिल में बसा ले और उस रसूल की मोहब्बत अपने सीने में मौजूद कर ले। अगर बेटे के सीने में आपने इन 2 बातों को डाल दिया है तो याद रखो, आप लाख बुरे हो जाओ लेकिन बेटा कभी आपको झुड़केगा नहीं, ना बेटा आपको कभी परेशान। बेशक सुभान। ये मेरे अहबाबो, कम से कम अपने घर का मुआशरा सुधारो। नमाज पाबंदी वक्त के साथ, ये तो हम पर फर्ज है। हम अगर नहीं अदा करेंगे तो उसका मुआखजा कल क़यामत में हमसे होगा। लेकिन सुनो, कुछ ऐसे उसूल हैं। हमारी माँ बहनें दुनिया के अंदर रहती हैं। आज देखा होगा मोमिनात साहब के पास तो बहुत से लोग आते होंगे जो कि इनके अब्बा हुजूर का ताल्लुक भी उस
मामले से है। बाबा जी तावीज बना दीजिए, मेरा पति मेरे कहने में नहीं है, मेरा शौहर मेरा कहना नहीं मानता है, मेरे भाई या मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है। मुसलमानों, तावीज बाद में बनवाना, पहले अपने किरदार को संभाल लो, खुद ब खुद तुम जो है तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा। पहले अपने जो है अपने करतूत को सुधार लो, तुम्हारा शौहर सुधर जाएगा। अपने जो है मामलात को दुरुस्त कर लो, हर एक आदमी तुम्हें इज्जत और तकरीम की निगाहों से देखेगा। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों और खासकर मेरी माँ बहनों, ये बात अपने दिल के अंदर जो है अपने दिल के अंदर नशीन कर लो, अपने दिल के अंदर बिठा लो। अगर आपका शौहर कहना नहीं मानता हो, ताबीज बाद में बनवाना, नबी की शरीयत पर पहले अमल कर लो, आपका शौहर आपसे राजी हो जाएगा। आपका बेटा कहना ना मानता हो, आप नबी की शरीयत पर अमल कर लो, आपका बेटा आपके कब्जे में हो जाएगा। आपका जो है घर के अंदर रहने वाले लोग आपकी इज्जत और तकरीम ना करते हो, नबी की शरीयत को अपना लो, सब लोग आपको इज्जत की निगाह से देखना शुरू कर देंगे। वो नबी की शरीयत क्या है? ये मेरी माँ बहनों, मैं तुम्हें एक अमल बता रहा हूँ, एक छोटा सा अमल है, लेकिन उसे अगर तुमने करना शुरू कर दिया तो याद रखो, जितने घर के अफराद हैं या जहाँ जहाँ तुम जाओगी, हमेशा इज्जत की निगाह से देखी जाओगी। सुनो, तुम घर के अंदर रहती हो, घर के अंदर झाड़ू लगाती हो, घर के अंदर खाने बनाती हो, घर के अंदर रोटियां पकाती हो। यहाँ मेरी माँ बहनों, जब तुम इन उमूर को अंजाम दो, जब तुम इन कामों को करने के लिए बढ़ो, अपने आप को तैयार करो, तो सबसे पहले वजू कर लो। वजू करने के बाद जब तुम रोटियां पकाओगी, अपने शौहर को खिलाओगी और रोटियां पकाओगी, अपने घर वालों को खिलाओगी, रोटियां पकाओगी, अपने जो है कुब्बा और अफराद के लोगों को खिलाओगी। ए मेरी माँ बहनों, हमेशा ये मामूल बना लो, जब भी हम खाना बनाएंगे, बावजू होकर खाना बनाएंगे, फिर अपने घर वालों को खिलाएंगे, और जब वजू किया हुआ, वजू करने के बाद जो खाना तैयार किया जाएगा, जिसके बदन में उसके दाने या लुक़मे जाएंगे, जब उसके निगाहें उठेंगी तो वो आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, आपको तशरीफ की निगाह से देखेगा। सुभान अल्लाह। हमारा मामला ये होता है, बेटा कहने में नहीं है। क्या करें मौलवी साहब, इमाम साहब, कोई ऐसा तरीका बताइए ना, बेटा हमारे कहने में आ जाए, बहू हमारे कहने में आ जाए। कभी इस्लाम के दायरे में रहकर आपने शादियां की हैं? तब तो इमाम साहब से पूछने नहीं गए थे, बड़ा लंबा वाला बाजा मुझे लेके जाना है, इमाम साहब से नहीं पूछा था। जिसकी बुनियाद में खुराफात राइज हो, वो शरीयत और तरीकत पर कैसे अमल पैरा हो? आप चाहते हो कि आपका घराना बेहतरीन घराना बने, आपका घर बेहतरीन जन्नत की कियारियों में से कियारी बने, तो ऐसे लोगों का इंतखाब करो जिनके जरिए से घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल हो, जिनके जरिए से घर के अंदर रहमतों का उरूद हो, कुरान की तिलावतें हो। अपने बेटों को कुरान सिखाओ, उन्हें इस्लामी मुआशरे के अंदर ढालो। जब बेटा आपका कुरान पढ़ेगा तो पड़ोसी के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए ये भी उस कुरान में मिलेगा। अपने भाई के साथ कैसा ताल्लुक और तालमेल होना चाहिए ये भी उससे कुरान से मिलेगा। अपने माँ बाप के साथ क्या हुस्न अख्तियार करना चाहिए, क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए, कैसे रवैये के साथ उनके सामने पेश आना चाहिए, ये कुरान बताएगा। कोई और दुनिया की किताब नहीं बता सकती है। माओ का आदर करो, माँ बाप की इज्जत और तकरीम करो, तुमसे तुम्हारा रब राजी होगा, तुम्हारे नबी राजी होंगे। नमाज तुम पर फर्ज है, उसे कायम करो। अपने पड़ोसी का हक अदा करो। ये ना देखो वो पड़ोसी किस अकीदे का है, ये ना देखो पड़ोसी किस ख्याल का है, वो हमारी मजहब का है या गैर मजहब का है, लेकिन अगर वो आपके साथ में आया है, अगर वो प्यासा है, तो इंसानियत आगे बढ़ करके आपको ये सबक देती है कि आप पहले उसकी प्यास बुझाओ, बाद में उसके हवाल और हाल को जानो। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें यह चाहिए, हमें ऐसा मुआशरा अपना बनाना चाहिए, ऐसी तालीम अपने औलादों को देना चाहिए, ऐसे किरदार अपने आप का होना चाहिए कि जिस तरीके से जब हम चले तो देखने वाला देखे और पुकार कर कहे ये कोई और नहीं बल्कि दीवाने मुस्तफा जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है। जब लोगों की ज़बान पर
पर आपके लिए ऐसे कलमे होंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे और कयामत में कामयाबी आपके कदमों को चूमती नजर। बताएं आप हजरात, जब आज से नमाज पढ़ेंगे आपकी जमीन नहीं मांग रहा हूं, घर नहीं मांग रहा हूं, जायदाद नहीं मांग रहा हूं। अल्लाह ने जो आप पर फर्ज किया है मैं उस अहकाम की तकमील के लिए आपसे अहद व पैमान ले रहा हूं। भाइयों, कोशिश करो, अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करो। अल्लाह ने चीज है जिसमें जान डाली है, उसने पैदा किया है, तो हम उसके हक को जरूर अदा करें। दुनिया भर के नाच गाने खुराफात से पड़ोसी कोई भी हो, इखलाक से उसे अपने जेरे असर कर, घमंड और बड़कपन उसके सामने अपने उस बड़कपन का इजहार नहीं करेंगे। जिस तरीके से नबी पेश आए हैं हम भी उसके साथ उसी सलीके से पेश। भाइयों को बड़ी बेगैरती के निगाह से लोग देखते हैं। मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी खराबियां यही पैदा होती है। नाच गाना तो ये लोगों का बिल्कुल सेवा बन चुका है। क्यों ऐसे मामलात में आप हजरात पढ़ रहे हैं? क्या इससे आपको कोई फायदा हासिल होगा? बजाय फायदा हासिल होने के आप गुनाह भी कर रहे हो और लोगों को गुनाह की दावत भी दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, महफिल पाक को सजाया अपनी अहलिया और अपने बुजुर्गों के साले सवाब, आप हजरात उसमें शामिल हुए तो सवाब जिसने कमाया, जिसने सजाया, सवाब का मुस्तहिक वो भी है और आप भी सवाब के मुस्तहिक है कि आप इसमें शरीक हुए, बैठे, अल्लाह का और उसके प्यारे रसूल का जिक्र जो है सुना, समात किया। और सबसे बड़ी सआदतमंदी की बात यह है कि आज उसकी रूह यकीनन कब्र के अंदर सब्जो शादाब हो रही होगी कि आज नबी पाक का चर्चा सिर्फ मेरी साले सवाब के लिए किया जा रहा है। मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा पापी इंसान था, बड़ा गुनहगार। आखिरी बात है, वक्त काफी हो चुका है। एक इंसान था, बहुत बड़ा पापी था। वो जाने लगा दुनिया से तो अपनी बीवी को वसीयत किया कि सुनो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, जब ये पैदा होगा ये लड़का होगा, मुझे मालूम है ये जब पैदा होगा तो इससे तुम कुरान का आलिम, अल्लाह क्या बना देना, कुरान का आलिम बना देना, अल्लाह। वो कहने वाला दुनिया से कहकर चला गया, रूपोश हो गया, खत्म हो गया, उसकी मिट्टी हो गई। अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर अजाब होना शुरू हो गया, अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए गए, उस पर अजाब हो रहा है। बेटे ने जन्म लिया, बड़ा हुआ, चलने के काबिल हुआ, पढ़ने के काबिल हुआ। माँ ने उसे ले जाकर आलिम साहब के पास बिठाया, कहा मेरे बेटे को कुरान का आलिम, अल्लाह। माँ जब लेकर के बेटे को आई, इमाम साहब ने, आलिम साहब ने कहा बेटा बैठो, वुजू करवाया, बिठाया, कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बेटे ने इतना जुमला कहा, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ये फरिश्तों उस कब्र से अजाब को उठा लो, अल्लाह, कब्र से अजाब को उठा लो। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तेरा हुक्म अटल होता है, तूने फैसला जो कर दिया वो कर दिया, अब फिर अजाब उठाने को क्यों कह रहा है? तो रब फरमाता है बंदे, रब फरमाता है फरिश्तों सुनो, इसका बेटा इसके जिस्म से बना हुआ इसका एक टुकड़ा दुनिया में गया है, वो मुझे रहमान कह रहा है, वो मुझे रहीम कह रहा है, वो मुझे करीम कह रहा है, वो मुझे रहीम बता रहा है, इसलिए अब इसके ऊपर से अजाब उठा लो, अजाब नाज़िल न कर। हम और आप इससे क्या सबक हासिल करते हैं? हमें और आपको क्या इससे हुसूल होता है? हम कुरान पढ़ें, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएं। कम से कम हमारे अमल इतने अच्छे नहीं कि हम जन्नत में जा सके, तो कम से कम जब बेटे को कुरान पढ़ा देंगे, अगर लाइफ में उसने सोचा कि हाँ मेरा बाप दुनिया से चला गया है, इतनी प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ गया है, लाओ उसके लिए एक ही पारा पढ़ करके साले तवाब कर देते हैं। अगर उसने पढ़ा, जब तक वो तिलावत करता रहेगा, आपके पास कितनों को है गुनहगार हो आप, कितनों
कितना ही गुनाहों का अंबार आपके पास हो, जब तक आपका बेटा तिलावत करेगा, ये तो जरूरी है कि परवरदिगार आलम उस वक्त तक आपके ऊपर से अज़ाब को उठा। बेशक सुभान अपने बेटों को कुरान का आलिम बनाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और गुफरान भाई की अहलिया और इनके जो भी मरहूम इस दुनिया से जा चुके हों, मौला ताला उन सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, मौला ताला सबके अबाओ अजदाद जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनके बाहयात हैं मौला तो उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। पहले मुझे जो मैंने बयान किया है, पहले मुझे फिर आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मोमिनीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला ताला हम सबों को नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बोला आपके दरमियान गुफ्तगू की अमदन सहबन अगर कोई खताए सरजद हुई हो, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।